डॉक्टर साहब एक बहुत लैंडमार्क इनकी हुई है डील यूरोपियन यूनियन की और इंडिया की, मगर फाइनली लेट अस बी वेरी क्लियर, इट इज अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंडिया। भाई दे हैव एक्वायर्ड अनदर दुबई। हाँ। तो नाउ दे आर नेचुरली इलेटेड। जाहिर है कि दे आर डिलाइटेड। यूरोपीय यूनियन में भारत को 144 सर्विसेज सब सेक्टर्स और भारत में यूरोपीय यूनियन को 102 सेक्टर्स तक रसाई मिलेगी। लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को नेगोशिएट किया। दोनों की तरफ से एक मैसेज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को गया है कि जिस तरीके से वो उनको इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर बुली कर रहे थे, उसका जवाब इंडिया ने और यूरोपीय यूनियन ने इस मुआहदे की सूरत में दिया है। वो जिस तरह का रिएक्शन आया अमेरिका की तरफ से वो तिलमिला उठा है। लेकिन अमेरिका का जो मैसेज गया सो गया, इस डील के पाकिस्तान के ऊपर काफी गहरे असरात हो सकते हैं कि जब भी इलेक्शन आ रहा है कहीं पे भी तो इन्होंने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है, पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करनी है। ये क्या माइंडसेट है इनका? तो हमारे लिए खतरा तो है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी। इंडिया की बात करते हैं, यूरोप तो अलग बात है। चाइना जो उनका दुश्मन है उनके साथ खड़ा हो गया वो। तो इनका ख्याल था कि अब मैं इंडिया के पास जाऊं, तो ये भागे गए इंडिया के पास। आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। ये एक एक्सपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल्स की अब यूरोपियन यूनियन टैक्स फ्री जाएंगी। चूंकि भारत और यूरोप के दरमियान ये जो तिजारती मुआहदा है, तो पाकिस्तान पर जो पड़ने वाली मुमकिन मौशी असरात हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे रोक पाएगी? क्या करना चाहिए? और उसमें मुझे सबसे पहले हुकूमत की तरफ देखना है, क्या वाकई हुकूमत संजीदा है? पहले तो आप अगर इनमें से जितने भी लोग हैं, ये सही कह रहे थे ना साकिब, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है बस हम हाय करके बैठ जाएं और बस क्रिटिसाइज ही करते रहें। सर यहाँ पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपनी दुनिया की सियासत और मईशत इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ पुराने इत्तेहादी नई सबबंदियां कर रहे हैं और पुरानी रियायतें खामोशी से खत्म होती जा रही हैं। हाँ जी, पढ़ेंगे, और इसलिए पढ़ेंगे कि स्टेटिस्टिकली लगता ऐसा है कि जरूर पढ़ेंगे। जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है ना, उसने ये कर दिया, उसने पीछे ये कर दिया, और भाई इसने कर दिया, तुम क्या कर रहे हो? ये मुझे बताओ तुम। ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान और ईयू के माबैन ऐसा कोई मुआहदा अभी तक क्यों नहीं हो पाया? पाकिस्तान और ईयू के दरमियान मुआहदा इसलिए नहीं हो पाया कि देखिए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं कितनी, टोटल ट्रेड ही हमारा कितना है, 8-9 बिलियन डॉलर का होगा, जबकि भारत और ईयू का ट्रेड पिछले साल तकरीबन 136 बिलियन डॉलर का था। तो बड़ा फर्क है ना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आपका हिंदुस्तान ग्लोबल चैनल में। तो दोस्तों ये मानना पड़ेगा, मोदी ने एक ऐसी डील कर दी है जिसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान और बांग्लादेश सब अनकंफर्टेबल हो गए हैं। इंडिया ने चुपचाप यूरोप के साथ हाथ मिला लिया और दुनिया हैरान रह गई। पर सवाल यह है, ये डील इतनी पावरफुल क्यों है? दोस्तों बात हो रही है इंडिया EU FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। यूरोप के 27 देश और इंडिया मतलब दुनिया का एक बड़ा मार्केट और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एक ही टेबल पर। इस डील का मतलब सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये ग्लोबल पावर शिफ्ट का सिग्नल है। अमेरिका इसलिए टेंशन में है क्योंकि यूरोप को ट्रेड फोकस अब एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान इसलिए परेशान है क्योंकि उसके पास ना स्टेबिलिटी है ना है ट्रस्ट। और बांग्लादेश इसलिए वरीड है क्योंकि टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट्स में इंडिया सीधा कंपटीशन बन गया है। यानी एक डील 3 झटके। मोदी का ये मूव रैंडम नहीं है, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, फिर मैन्युफैक्चरिंग पुश की और अब ग्लोबल पार्टनरशिप्स। यूरोप को चाहिए स्टेबल पार्टनर और इंडिया ने दिखा दिया, वी आर ओपन, स्ट्रॉन्ग एंड रिलेबल। ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं है, इंडिया का ग्लोबल एंट्री कार्ड है। इस डील से इंडिया को मिलता है ज्यादा एक्सपोर्ट्स, नई जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट और ग्लोबल रेस्पेक्ट। इंडियन कंपनीज को यूरोप के मार्केट्स आसान मिलेंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और तेज होगी। यानी फायदा सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, आम इंडिया को है। आज दुनिया ये मान रही है, इंडिया अब सिर्फ सुनता नहीं, इंडिया डिसाइड करता है। जो लोग कहते थे इंडिया सिर्फ फॉलो करता है, आज भाई लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं इंडिया का नेक्स्ट मूव क्या होगा। अब आप बताओ, क्या इंडिया EU FTA मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ। इंडिया ने बड़ा क्लेवर खेला है। इंडिया ने बहुत, अभी तक उन्होंने अमेरिका के साथ ट्रंप की शराइत पे डील नहीं की। वजह यह है कि अभी भी जो टैरिफ का इशू है वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है। जो इस वक्त भारत ने काम किया है, जो नवेद साहब ने भी बोला कि बड़ी कमाल चालाकी से उसने जो है एक चाल चली या अपने मफादात को जो है प्रोटेक्ट किया। एक एक्सपोर्ट्स इंडियन टेक्सटाइल्स की अब यूरोपियन यूनियन टैक्स फ्री जाएंगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के क्या हालात हैं? दूसरी जानिब पाकिस्तान के एक शहर फैसलाबाद के अंदर 150 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद।
एतबार नहीं किया जा सकता। जिस तरह एक ऐसी पर्सनालिटी है कि वो रात को कुछ और कह देता है, कल दिन में कुछ और कह देता है, उससे यूरोप घबरा गया है मुकम्मल तौर पर। और वो बावजूद इनके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रम्प ने और टैरिफ बढ़ा दी। आज सुबह ही कोरिया पे उसने टैरिफ बढ़ा दिया। कोरिया की ऑलरेडी ट्रेड डील हो चुकी है अमेरिका के साथ, लेकिन उसके बावजूद ट्रम्प ने उसे 15 से 25%। तो यूरोप को समझ में आ गया है तो मुश्किल है अमेरिका के साथ उस तरह तिजारत करना ट्रम्प के होते हुए। तो अब दो ममालिक रह गए हैं दुनिया में, एक चीन है, लेकिन यूरोप ने अगर अपना माल भेजना हो, कहां भेजना है, क्योंकि चीन तो अपना माल खुद बनाता है, तो वो फिर सिर्फ दुनिया में एक ही मुल्क रह गया, वो है हिंदुस्तान, जिसकी 1.5 अरब की आबादी है। तो यूरोप ने ये देखा कि हमें अगर सबसे बड़ी मंडी चाहिए अमेरिका को रिप्लेस करने के लिए तो वो इंडिया है। इसलिए इसने जो रिपब्लिक डे को यूरोप यूनियन ने इतनी अहमियत दी है कि उनके टॉप के रिसाले ये खबरें दे रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स, और इस पे तकरीबन काफी चीजों का 0+ यानी 0 टैरिफ लग जाए। उससे मुकम्मल तौर पे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक खसूसन वियतनाम, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये मुकम्मल आउट हो जाएंगे यूरोप से। ये इंडिया इनको रिप्लेस कर देगा क्योंकि वो तो 0% टैरिफ उनको वहां पे लग जाएगा। और जो यूरोप को फायदा है उनको गाड़ियों पे है, जो उनकी BMW जर्मनी है, उनको इंडिया में आप यकीन मानिए 120% उन पे टैरिफ है। वो इंडिया एग्री कर गया कि हम आपको 40% कर देंगे, यानी 120 से लेके 40। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट, आपको तो पता है ना, हिंदू जो है बनी है, वो बड़ा होशियार बनता है। उसने उन गाड़ियों की कीमत कम की है जो कि लग्जरीज गाड़ी है, यानी BMW, मर्सिडीज वगैरह, जो कि मिडिल क्लास की गाड़ी है, जो इंडिया खुद बनाता है, टाटा, महिंद्रा, उसकी उन्होंने नहीं कम की है। सर आपने जो बात बयान की उसको मैं आम फहम जबान में अगर बयान कर दूं अपने सामीन के लिए कि अब इंडियन एक्सपोर्टर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और जो यूरोपियन इंपोर्टर होगा उसको चीज सस्ती मिलेगी, दोनों का बेनिफिट है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 25% ऑफ जो ग्लोबल वेल्थ है या GDP है वो इस एग्रीमेंट के थ्रू कवर हो जाएंगे। पॉपुलेशन सर यहाँ पे ना मुझे थोड़ी जलन भी होती है, हसद भी आता है कि यार इंडियन पॉलिसी मेकर्स अपने आज की भी फिक्र करते हैं, आने वाले 50 सालों की भी फिक्र करते हैं, और हमारा पॉलिसी मेकर आज भी कहता है कि IMF रिपोर्ट कहती है, मैं नहीं कह रहा, कि आज भी करप्शन कर लो और जो फ्यूचर में 6 माह बाद कोई करप्शन की सिचुएशन उसको भी कर लो। सर ये कंपैरिजन जो है ना इंडियन पॉलिसी मेकर्स और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को, इसको भी आपने कैटर करना है हमारे आज के प्रोग्राम में, बाद में इंशाल्लाह इसको याद रखिएगा। अभी ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बेनिफिट आपने बयान कर दिए सर, इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है, चाइना क्या करेगा, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइए। अमेरिका तो इसको काउंटर करने के, देखिए ना, आप जब स्टैंड लेते हैं ना, जब ये टैरिफ लगा इंडिया पे 50%, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, ये किया, ये झुक जाएंगे, वो नहीं हुए ना, मतलब उन्होंने प्रेशर सस्टेन किया।